हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वुमेन सुपर्स मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो वुमेन और कैंटरबरी वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड डनडिन में, जो कि ओटागो वुमेन का घर है। दोनों टीमों का आखिरी मैच जो था एक दूसरे के अगेंस्ट में ही था, आपको याद ही होगा। हम 2-3 दिन पहले ही ये मैच हुआ था जहाँ पर ओटागो वुमेन ने जीत हासिल करी थी। इस मैच का इंपॉर्टेंस वैसे तो लीग टेबल में ऐसा कोई नहीं है, आखिरी मैच भी है दोनों टीमों का और आखिरी मैच ओवरऑल भी है। तो वो तो है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। इस मैच का इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी टीम यहाँ पे जीतेगी वो होम एलिमिनेशन फाइनल जो है कंफर्म कर लेगी। फिलहाल कैंटरबरी दूसरे स्थान पर है, ओटागो तीसरे स्थान पर है। नेट रन रेट का ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों टीमों ने बराबर के मैचेस जीते हैं। तो जो भी टीम जीतेगी एलिमिनेशन फाइनल जो होगा वो इन दोनों टीमों के में से किसी के घर पे होगा, ठीक है। वो भी इन दोनों टीमों के बीच में ही होगा वैसे तो बैक टू बैक 3 मैचेस इन दोनों टीमों को एक दूसरे के अगेंस्ट में खेलना है। तो जो भी है, तो क्योंकि कुछ दिन पहले ये मैच हमने कवर करा है तो ज़्यादा बातें उसके बारे में नहीं करेंगे, सिर्फ जो ग्राउंड अलग हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेंगे और इस ग्राउंड पे जो हेड टू हेड के मैचेस भी हैं उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। बराबर, तो स्टार्ट करते हैं। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचेस ओटागो 3-2 से आगे है लास्ट मैच जीतने के बाद। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। ये पहला मैच है जो क्राइस्ट चर्च में आपको देखने मिल रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर होंगे जिनके नाम तो हैं, जिनको लेकिन वो अवेलेबल नहीं होंगे, और कुछ प्लेयर्स होंगे जिनके नाम है, परफॉर्मेंस भी होगा, लेकिन शायद वो आपके लिए उतने रिलेवेंट नहीं भी हो क्योंकि उनका रोल अभी बदल चुका है। ओटागो ने 122 रन यहाँ पे बनाए थे। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको सुलिवन दिख जाएंगी और सिमोन्स दिख जाएंगी। बाकी सैवेज तो खेली थी लास्ट मैच लेकिन उनको बॉलिंग नहीं दी जाती है। कैंटरबरी निपट गई थी 91 पर, ठीक है, जहाँ पर आपको ब्लैक दिख जाते हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। लास्ट मैच में भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई थी, विकेट भले ही ना मिला हो लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी कराई थी। अगर वो फील्डिंग सही से कर लेती तो शायद विकेट थोड़े से ज़्यादा गिर सकते थे उनकी टीम के, लेकिन चलो कोई ना, विकेट नहीं मिला था उनको। और ब्लैक के बहुत खास यहाँ पे रिकॉर्ड्स है भी नहीं। जिस बॉलर के खास रिकॉर्ड्स थे, ओल्ड शॉ, उन्होंने भी सिर्फ एक ही विकेट निकाला था। तो देखते हैं आगे, हम कुछ दिन पहले ही हमने बातें करी थी, आपको याद ही होगा। तो ओटागो ने यहाँ पर जीत कर लिया। अगला मैच ये अलेक्जेंड्रा में हुआ जो कि ओटागो का घर होता है। ओटागो 112 रन, बहुत खास बैटिंग नहीं। जो चीज़ हमने नोटिस करी थी, आपको याद होगा कि ओटागो ऐसे बैटिंग साइड उतनी डोमिनेटिंग नहीं रही है लेकिन बॉलिंग अच्छी रही है और उनके बॉलिंग के ऊपर ही मैचेस के रिजल्ट डिपेंड करे हैं। जैसे कि पहला मैच भी देख लो, बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं लेकिन बॉलिंग अच्छा हुआ, मैच जीते। बैटिंग वापस से ख़राब करा इस बार बिला जेम्स और पॉली इंग्लिश। इन बिला जेम्स के जब से वो ओपनिंग आई है अच्छी तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और डिपेंडेबल बैटर है, ये मैंने बताया हुआ था लास्ट मैच में भी, तो रन बनाया था उन्होंने। बाकी पॉली इंग्लिश के साथ बिला जेम्स के स्कोर है। बॉलरों में से सुलिभान आपको दिख जाती हैं, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने चेस कर लिया। सैथवेट जो उतने अच्छे रिकॉर्ड्स इनके नहीं है और लास्ट मैच में भी वही हुआ, बैटिंग से कुछ वो खास नहीं कर पाई, बॉलिंग से एक विकेट निकाला था बस। और यही एक 50 का स्कोर जो आप देख रहे हैं, यही आखिरी दफ़ा है जब उन्होंने 50+ कुछ स्कोर बनाया होगा। विकेट लास्ट मैच के पहले एक भी फिक्सचर में उनका नहीं था। लास्ट मैच में वो पहला विकेट था उनका, क्योंकि लास्ट मैच रन नहीं बनाया था और लगभग लगभग बराबर ही हो गया था उनका, ठीक है। दिखाते हैं आगे, अगर आप भूल गए होंगे तो। कॉक्स, बाकी ओल्ड शॉ और मॉलिलो के रिकॉर्ड्स यहाँ पर अच्छे थे लेकिन लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर की बॉलिंग उनको मिली थी, तो हम कुछ कह नहीं सकते अभी उनके रोल के बारे में। ओल्ड शॉ है। अगले मैच में क्राइस्ट चर्च में हुआ। अगला मैच क्राइस्ट चर्च में हुआ। कैंटरबरी ठीक ठाक बैटिंग, बहुत खास भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। सैथवेट देखो 36 रन। मैं इनके बारे में ज़्यादा बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन है, ठीक है। इनके जगह पे हमने जिस प्लेयर को कंसीडर करा था लास्ट मैच में वो बेहतर कर भी रही थी लेकिन रन आउट हो गई, नहीं तो हो सकता है फिर से वो अच्छा कर भी जाती, लेकिन जो भी है नोटिस करो 36 रन। बॉलरों में से वही मॉलिलो और ओल्डशॉ, बाकी बॉलरों में से ब्लैक के 1 विकेट। ओटागो ने चेस नहीं किया, जहां पर आपको करंट स्क्वाड में सैवेज तो है लेकिन वो बॉलिंग नहीं कराती और कैंटरबरी ने वापस से जीत हासिल कर लिया। अगला मैच क्राइस्ट चर्च में हुआ। ओटागो ने डिसेंट बैटिंग करी और इनकी जो डिसेंट बैटिंग हुई थी पिछले सीजन के दोनों मैचेस में ही, वो डिसेंट बैटिंग हुई थी सूजी वेट्स के बदौलत। सूजी वेट्स तो नहीं रही जब भी, तो हिस्ट्री उनके सपोर्ट में नहीं रहा, उनके बैटिंग के सपोर्ट में, तो ये चीज़ यही है। बाकी इंग्लिश अच्छा करती है, ये देखा गया है रिसेंट कुछ मैचेस में उनको थोड़ा बहुत रन है। बैंक्स के 3 विकेट, कैंटरबरी चेज नहीं कर पाई फिर से, तो सैथवेट उसी रेंज में स्कोर 20-30 के भीतर। कॉक्स के स्कोर, बॉलरों में से इब्राहिम के 3 विकेट्स। अब मैंने बताया हुआ था कि इब्राहिम इस फिक्चर में बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करती हैं और जब वो कैंटरबरी के होकर भी खेलती थी हर मैच में उनका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस था। जब वो कैंटरबरी से ओटागो की टीम में गई तब भी उनका परफॉर्मेंस रहा है। इवन जब अगर लॉन्गर फॉर्मेट की भी बात करें, 50 ओवर फॉर्मेट की जो अगर मैचेस के भी हम कंसीडर करें, तो वहाँ पे भी इब्राहिम को बेहतर करते हुए दिखती है, ठीक है। लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला हुआ था, उन्होंने 3 ओवर की बॉलिंग कराई थी और बैटिंग से रन आउट हो गई थी। बाकी लो और ओल्ड शॉ के अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं लेकिन लो को बॉलिंग नहीं मिली थी लास्ट मैच में उतनी ज़्यादा। अगला मैच और पहला मैच जो अपने को डनडिन में देखने मिल रहा है, कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं हुई थी। वापस से 111 रन बनाए थे एबिगेल जर्किन,
एक और पंट हमारे लिए जिन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्म करा था और हमने बताया हुआ था कि इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट रहते हैं अगेंस्ट ओटागो, और उन्होंने परफॉर्मेंस भी उस तरह का दिया था। ओल्ड शॉ के परफॉर्मेंस है, बाकी ब्लैक का एक विकेट। ओटागो ने चेज कर लिया रन को, वही बेट्स और इब्राहिम बाकी बॉलरों में से बैंक्स के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो कुछ दिन पहले का ही मैच है, कैंटरबरी 127 रन, और ऐसा आपको बहुत कम देखने मिलता है कि कोई ओपनर 74 रन्स बना रही है, उसके बावजूद भी टीम का स्कोर सिर्फ 127 तक पहुंचा। तो मतलब काफ़ी मतलब क्या कहेंगे, शेल्फिश बैटिंग थी एंडरसन के। उन्होंने खुद तो रन बनाया लेकिन उसमें टीम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और गर्कन के स्कोर यहाँ पर भी थे। बॉलरों में से इब्राहिम, ओल्ड शॉ तो है, बाकी कर्स्टी गॉर्डन जिनके बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें करी थी, उन्होंने एक विकेट निकाला हुआ था। ओटागो ने चेज कर लिया रन को। इंग्लिश इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, वैसे भी कीपर सेक्शन में एक काइंड ऑफ डिफॉल्ट पिक ही हो जाती है। और बिला जेम्स जब से ओपनिंग आई है लगभग रन बना ही जा रही है ये, और यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। बाकी बॉलरों में से सुलिवन और सैथवेट का एक विकेट, सैथवेट बैटिंग से कुछ नहीं कर पाई तो बॉलिंग से एक विकेट निकाला हुआ। कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने लायक आप शायद इनकी तरफ नहीं देखो, इनसे बेहतर ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। सेफ रहने की अलग बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा अलग या रिस्क लेना चाहते हो तो अलग। जैसे कि इस मैच में आप नोटिस अगर करोगे तो एंडरसन, इंग्लिश इनसे ज़्यादा पॉइंट देखी गई थी। एंडरसन को चलो फिर भी लोग कैप्टन वैसे बना भी ले, इंग्लिश को कोई ना बनाए, तो सेफ रहने के लिए आप कर सकते हो। लेकिन अगर देखोगे मैच वाइज तो कोई भी मैच आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा, एक मैच को छोड़ के मेरे ख्याल से, जहाँ पर सैथवेट ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनने लायक कोई परफॉर्मेंस करा होगा, बराबर। तो ये चीज़ें हैं, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप देख सकते हो कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं, जिनमें से ओल्ड शॉ, इब्राहिम ये आपको दिख गए होंगे। इसके अलावा एबिगेल गर्गन के कुछ नाम हैं। इसके अलावा इंग्लिश के तो चलो वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। ये कुछ नाम है जिनको आप नोटिस कर सकते हो, बाकी तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उम्मीद नहीं रख सकते। डनडिन में एक ही मैच हुआ था जो पिछले सीजन का आखिरी मैच था, जहाँ पर कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करके 111 रन बनाए थे। गर्गन के स्कोर थे ओल्ड शॉ का विकेट से ब्लैक के साथ, और ओटागो चेस कर गई थी रन को। इब्राहिम और बैंक्स ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो आपको दिख जाते हैं। अगर हम इस ग्राउंड के मैचेस की बात करें, हेड टू हेड की बात है तो ये हो गई, और 2 दिन के पहले की मैच है तो फिर से ज़्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से अपने को कौन कौन से प्लेयर्स मिलते हैं ज़्यादा। तो ओटागो बनाम ऑकलैंड का मैच हुआ, ओल्ड शॉ आपको दिख जाती है ब्लैक के साथ, ठीक है। ओटागो ने 143 बनाया जो कि चेज नहीं हुआ, 143 डिसेंट स्कोर है इस लेवल के फॉर्मेट में। तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स बनाम ओटागो का मैच हुआ, फिर से ओल्ड शॉ ब्लैक, ओटागो चेज कर गई रन को। इंग्लिश और इब्राहिम इनके स्कोर्स हैं, ये दोनों चलो डिफॉल्ट पिक भी है, ये ब्लैक ओल्ड शॉ सारे डिफॉल्ट पिक हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली कौन चल रहे हैं यही दिखाने की बात हो रही है। अगला मैच जो लास्ट हेड टू हेड भी था, वहाँ पे भी ओल्ड शॉ ब्लैक, ठीक है। ओल्ड शॉ यहाँ पे बेहतर कर रही है, इस हेड टू हेड में रिकॉर्ड भी अच्छे हैं उनके, और बैटिंग से भी वही दो नाम, इब्राहिम और बेट्स तो चलो अवेलेबल नहीं है, बेट्स नहीं तो इंग्लिश, यही चलती है, ये तीनों में से ही चल रहा है इनका। इस सीजन के मैचेस की बात करें तो पहला मैच जो हुआ था ओटागो ने बना था 127 रन, सिर्फ बेट्स चली थी, और बॉलरों में से ब्लैक और इब्राहिम, ओल्ड शॉ यहाँ पे नहीं चली, इब्राहिम बैटिंग से ना चली तो बॉलिंग से चल गई, और वेलिंगटन की अगर से मैच था तो उतना कुछ कंपटीशन था भी नहीं। और लास्ट मैच जो हुआ था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को 108 पॉइंट दिया था, ओल्ड शॉ के 3, ब्लैक फिर से विकेट में वापसी करी। इब्राहिम और मॉली लो ने भी एक विकेट निकाला हुआ था, ओटागो ने चेस कर लिया रन को, जहाँ पर इंग्लिश वापस से उन्होंने वापसी करी। ओलिविया गेन और लेडन डेविस को भी यहाँ पर बैटिंग मिला, उन्होंने रन बनाया। ऑफकोर्स इन दोनों को आप शायद इतना कंसिडर नहीं करो कैंटरबरी के सामने, लेकिन इन्होंने रन बनाया था। बाकी देखो ये नाम कंसिस्टेंट है, ओल्ड शॉ काफ़ी अच्छा कर रही है इस ग्राउंड पे, ब्लैक भी कंसिस्टेंटली एक दो विकेट है, इब्राहिम वगैरह तो है ही जिनका वो लेके चलना होता है। लो को अगर ज़्यादा ओवर्स की बॉलिंग मिल जाती तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकती थी, उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं कि टीम कितना ओवर किसको देंगी। लास्ट मैच में तो जो नए 2 स्पिनर्स हैं उनको 8 ओवर पूरे करवाए गए, कुछ खास तो उन्होंने करा नहीं था। अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मॉली लो को किस तरीके से टीम यूज़ करती है। तो ये हो गई सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नया मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया है, सेम ही चीज़ें हैं, खाली ग्राउंड से ओल्ड शॉ का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बस इतना, ठीक है। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो ऐसा प्लेइंग यूनिट आपको देखने मिल सकता है जहाँ पर बेला जेम्स, ओलिविया गेन ओपनिंग कर रही है। बेला जेम्स ज़्यादा कंसिस्टेंट और ज़्यादा डिपेंडेबल दिख रही है, लास्ट मैच में भी मैंने बताया हुआ था, रन भी बनाया था उन्होंने। इंग्लिश का डिफॉल्ट हो जाती है। केट इब्राहिम बेहतर कैप्टन ऑप्शन होंगी मेरे लिए देन सैथवेट से बेहतर रिकॉर्ड ये होल्ड करती है, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, ग्राउंड में भी तो नाम है ही उनके। उसके बाद ब्लेकली खास कुछ नहीं है, बॉलिंग भी नहीं करा रही है तो इग्नोर करना ही बेहतर होगा। लेडन डेविस के बाद लिंसी स्मिथ, कर्स्टी गॉर्डन, मॉली लो, ओल्ड शॉ ब्लैक, इनमें से देखो ओल्ड शॉ ब्लैक, कर्स्टी गॉर्डन, लिंसी स्मिथ इनके ओवर्स कंप्लीट कराए जाते हैं। मॉली लो को दिया गया था 1 ओवर और इब्राहिम ने कराए थे 3 ओवर। अभी अगर इनमें से किसी के ओवर्स कुछ कम ज़्यादा हो तो शायद मॉली लो को बॉलिंग मिले, आपके लिए काफ़ी बड़ी पॉइंट बन सकती है, लेकिन वही बात है कि अगर बॉलिंग मिलेगी तभी आप सोच सकते हो, नहीं मिलेगी तो क्या ही कहे। और बाकी कर्स्टी गॉर्डन, लिंसी स्मिथ में से मैंने कर्स्टी गॉर्डन को हमेशा प्रायोरिटी दी है, और इस ग्राउंड पे शायद मैं उतना नहीं भी कहूँ क्योंकि यहाँ पे उतना तक हमने को स्पिनर्स को नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर दोनों में से एक को लेना है तो कर्स्टी गॉर्डन मेरे लिए पहले प्रेफरेंस होंगी।
कैंटरबरी की तरफ से बात करें तो एंडरसन ओपनिंग कर रही थी लास्ट मैच में, आपने देखा एबिगेल गर्किन के साथ, दोनों ही काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। बस फर्क ये रहा कि एबिगेल गर्किन जल्दी आउट हो गई, ठीक है, और एंडरसन आउट ही नहीं हो रही थी, वो डिफेंड कर करके ही वो उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से 74 बनाया, जिससे कोई फायदा एट द एंड ऑफ द डे टीम को हुआ नहीं। नेट कॉक्स जो कि हिट कर सकती हैं, उनको भी ज़्यादा बॉल खेलने का मौका मिला नहीं। सेम हुआ सेथरवेट के साथ, रन रेट बढ़ाने के चक्कर में वो भी आउट हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना दिया था एंडरसन ने उस इनिंग्स के ऊपर डिपेंड करके, ताकि देखो फैंटेसी में आपके तो लेना ही पड़ेगा इनको, बॉलिंग करें ना करें, बैटिंग से कंसिस्टेंट रन बना रही हैं ये। इसके पहले तक उनके उतने अच्छे रिकॉर्ड्स भले ही नहीं थे ओटागो के अगेंस्ट में, और अगर सही फील्डिंग करती ओटागो तो ये बहुत जल्दी निपट सकती थी, कैचेस वगैरह मिस हुए थे इनके, जो भी है। तो जो रन है वो तो है। एबिगेल गर्किन आपके लिए पंट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल एक कॉन्सिडर करने वाली ऑप्शन है। नेट कॉस्ट नीचे बैटिंग करने आती है, लेकिन ये अच्छा कर रही है। अगर मैं लास्ट मैच को छोड़ दूं जहां पर उनको महज 2-2.5 ओवर का ही बैटिंग मिला था, नीचे आकर अच्छी बल्लेबाजी कर रही है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। अगर ऊपर जल्दी से बैट्सवुमन जो है वो आउट हो जाए, इनको ढंग से बैटिंग करने का मौका मिले, तो आपके लिए अच्छी पंट बन सकती है ये। बाकी बैटिंग में खास कुछ नहीं है, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। एंडरसन सेथरवेट के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, गर्किन वगैरह ये कभी कभार, नेट कॉक्स ये कभी कभार रन तो बनाए, लेकिन कोई डिपेंड करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है कैंटरबरी की तरफ से। बाकी बॉलिंग ठीक ठाक है, जहाँ पर सुलिवान, बैंक्स, सिमोंस और एस्मुसन आपको दिख जाते हैं। एस्मुसन फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस ग्राउंड पे, और वैसे भी थोड़े बहुत नाम तो इनके हैं, खुद उतना कुछ खास तो नहीं, बाकी किसी का भी उतना ज़्यादा नाम नहीं है अगर मैं बताऊं कैंटरबरी की तरफ से। लेकिन एस्मुसन के लॉन्गर फॉर्मेट्स में थोड़े बहुत नाम रहे हैं, तो इसीलिए लास्ट मैच में सिर्फ सुलिवान और सेथरवेट ने ही विकेट निकाला था। तो कैंटरबरी रिसेंटली उतना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपने को देखने नहीं मिला है इस फिक्चर में। ओटागो की बैटिंग खराब हुई है, इसीलिए वो मैच हारे हैं, लेकिन उतना खास बॉलिंग परफॉर्मेंस जो करंट स्क्वाड मेंबर्स है उतना अपने को नहीं देखने मिला है। एक मैच में शायद बैंक्स थी, एक मैच में सुलिवान, ऐसा चला है, लेकिन कंसिस्टेंटली किसी का नहीं, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो सेथरवेट, एंडरसन, इन दोनों के आसपास लोग जाएंगे, और काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे। एंडरसन काफ़ी लोग कैप्टन भी हो सकती हैं, याद रखना। बॉलिंग भी कभी कभार करा लेती हैं, कंसिस्टेंटली तो नहीं, लेकिन करा सकती हैं। उसके बाद सुलिवान और एस्मुसन जो आपको बॉलिंग ऑप्शन में दिख जाएंगे, और मिसी बैंक्स भी लगभग होंगे सबके टीम में। तो इसीलिए ओटागो की तरफ से बात करें तो इब्राहिम, ब्लैक, इन दोनों के आसपास लोग जा रहे हैं। इब्राहिम ही सबके कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, इसके अलावा कोई सोचेगा भी नहीं ब्लैक वगैरह को बनाने को। ब्लैक कंसिस्टेंट है, ऐसा कोई हाइप करने वाला परफॉर्मेंस इनका नहीं है। हाइप करने वाला परफॉर्मेंस इनका है वो है ओल्ड शॉ, ठीक है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है इस विद द बॉल, और इस ग्राउंड पे तो और भी अच्छा रहा है, बॉलिंग फर्स्ट में भी, बॉलिंग सेकंड में भी। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मटेरियल कोई नहीं है। इंग्लिश, बिला, जेम्स, इनको आप टीम में रखोगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन आप दूर दूर तक नहीं बनाओगे। अभी देखो ये जो 7 प्लेयर्स हैं ना, इनको मेरे को लेके चलना है, बाकी किसी पे भी मेरा कोई खास प्रायोरिटी नहीं है। मॉलिनो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता, लेकिन मॉलिनो का कोई गारंटी नहीं है कि कितनी बॉलिंग मिलेगी भी या नहीं। 1 ओवर तो मिलना है, लेकिन उससे क्या ही आप करा लोगे, है ना। तो इसीलिए हम उतना नहीं देख पा रहे हैं। बैटिंग सेक्शन में अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तब तो शायद आप एंडरसन के अलावा किसी को लो भी ना, लेकिन अगर आप बाकी साइड्स पे खेल रहे हो तो मेरे लिए पहले प्रेफरेंस पे आएंगी गर्किन, तीसरे बैटिंग के ऑप्शन के रूप में। अगर आप सेफ जाना चाहते हो नेट कॉक्स, ठीक है, दोनों में से एक को ले लो। ऑलराउंडर में और कोई देने लायक है नहीं। बॉलरों में से गैबी सुलिवान, एस्मुसन, मिसी बैंक्स, ये कुछ ऑप्शंस हैं। मिसी बैंक्स तो मैंने हमेशा बोल रखा है स्मॉल लीग में छोड़ना नहीं है इनको, ये जिस दिन लेती है बंचेस में रहती है, तो आप स्मॉल लीग में शायद लेके चलो, ठीक है। एस्मुसन मेरे लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो स्पिनर्स को विकेट्स मिल जाते हैं। आपने ओल्ड शॉ को यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है, तो इसीलिए एस्मुसन। बाकी मेरा किसी पे कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो वो सुलिवान का ज़्यादा होगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। मेरा ऐसा कोई प्रेफरेंस किसी पे भी नहीं होगा। मॉलिनो मैं एक बार के लिए सोच सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए एक्स्ट्रा बॉलर ओटागो की तरफ से तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि टीम को किस तरीके से यूज़ करेगी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बॉलिंग अगर ढंग से ना मिले तो रिकॉर्ड चाहे कितने भी अच्छे हों, आपके किसी काम पे आने वाले हैं नहीं, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन इब्राहिम मेरे लिए फिर से बेहतर कैप्टनसी की ऑप्शन हो जाएंगी। अगर आपको सेफ जाना है तो सेथरवेट या एंडरसन में से जा सकते हो। सेथरवेट बेहतर ऑप्शन होंगी, एंडरसन के उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं रहे थे, और लास्ट मैच काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था उनको अपनी बैटिंग की वजह से। रन भले ही बनाया हो उन्होंने, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ टीम को। तो क्या पता इस मैच में जल्दी खेलने जाए, और उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है ओटागो के अगेंस्ट में, तो शायद उसी लिए सारा सावधानी से वो खेल रही थी। रन तो बना दिया, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ, तो ये है। और अगर कुछ ज़्यादा ही अलग हट के देखना है तो ओल्ड शॉ तो आपने देख ही लिया, जो आपके लिए काफ़ी अलग हट के एक ऑप्शन बन सकती है, जिनके ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड फॉर नाउ।